हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है द स्क्वायर। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 6.7 है और रॉटेन टमेटो पर यह मूवी 86% तक फ्रेश है। इसलिए दोस्तों इस मूवी में आपको एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करोगे तो हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें सुनसान जगह पर खड़ी हुई एक कार दिखाई जाती है, जिसके अंदर एक आदमी और एक लेडी इंटीमेट हो रहे होते हैं। इस आदमी का नाम रेमंड येल होता है और लेडी का नाम कार्ला स्मिथ होता है। आगे कार्ला रेमंड को वहीं पर छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाती है। एक्चुअल में कार्ला और रेमंड दोनों ही शादीशुदा थे। इनका अफेयर चल रहा होता है और ये लोग छिप छिप कर एक दूसरे से मिला करते थे। आगे रेमंड भी कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है, जहाँ का काम वो संभाला करता था। तभी रेमंड के ऑफिस में रेमंड को गिल हेबर्ट नाम का आदमी मिलता है, जो कि उसका बॉस होता है। तब रेमंड गिल को कहता है, हमें तो लगा था आप हॉलिडे पर गए हो। तब गिल कहता है, हम लोग यहाँ पर हनीमून रिसोर्ट बना रहे, ना कि कोई शोरूम। कपल सिर्फ यहाँ पर इंटीमेट होने के लिए आया करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर डिजाइनर फिटिंग क्यों कर रहे हैं। तब रेमंड कहता है, लेकिन मैंने इस ऑर्डर पर काफी सारा पैसा बचा लिया है और फिटिंग करने वाले काफी कम प्राइस में काम करने के लिए तैयार है। यह सुनकर गिल रेमंड से खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे रेमंड एक मोटल में जाकर कार्ला से मिलता है। रेमंड अपने घर पर जाता है, पर वो अपनी वाइफ से बराबर बात नहीं करता था, जिसके कारण रेमंड की वाइफ भी रेमंड को लेकर थोड़ा चिंता में रहा करती थी। आगे रेमंड की वाइफ देखती है कि उनके घर के बाहर कोई डॉग आ गया था। ये डॉग एक्चुअल में कार्ला का ही था। आगे कार्ला भी अपने घर पर जाती है और कार्ला देखती है कि उसका हस्बैंड उस पैसे के बैग को अपने घर के रूफ बेसमेंट में छिपा रहा था। तब कार्ला वापस बाहर जाकर घर के दरवाजे को बंद करते हुए आवाज करती है। आवाज को सुनकर कार्ला का हस्बैंड ग्रेग कहता है, बाहर कौन है। तब कार्ला कहती है, ग्रेग ये मैं हूँ, तुम क्या कर रहे हो। कार्ला की आवाज सुनकर ग्रेग दरवाजे को बंद कर उन पैसों को छुपाने लगता है। तभी ग्रेग बाहर आकर कार्ला से पूछता है, मॉम कैसी है, तुम तो उनसे मिलने गई थी। तब कार्ला कहती है, मॉम ठीक है। ये सुनकर ग्रेग नहाने के लिए चला जाता है और ग्रेग के बाथरूम में जाने के बाद कार्ला उस रूम में जाकर देखने लगती है कि ग्रेग ने वो पैसा कहाँ पर छिपाया होगा। तभी कार्ला की नजर सीलिंग बेसमेंट के डोर पर पड़ती है और कार्ला सब कुछ समझ जाती है। आगे कार्ला सीढ़ी लगाकर सीलिंग बेसमेंट में देखने लगती है। तब उसे वहाँ पर वही बैग दिखाई देता है और वो बैग पैसों से भरा हुआ था। उसी वक्त कोई कार्ला के घर का दरवाजा बजाने लगता है। कार्ला दरवाजा नहीं खोलती, तब उसका पति ग्रेग बाथरूम से निकलकर दरवाजा खोलता है। तो बाहर रेमंड खड़ा हुआ था, जो कार्ला के डॉग को वापस उसके घर पर लेकर आया था। और रेमंड ग्रेग से पूछता है, क्या ये आपका डॉग है। तब ग्रेग कहता है, हाँ ये मेरा डॉग है, लेकिन आपको ये कहाँ पर मिला। तब रेमंड कहता है, ये मेरे बैकयार्ड में आ गया था, शायद ये तैरकर वहाँ आ गया हो। मेरा घर नदी के दूसरी तरफ ही है। दूसरी तरफ पैसा देखकर कार्ला भी नीचे उतर गई थी, लेकिन वो देखती है उसने सीलिंग बेसमेंट के दरवाजे को बंद नहीं किया था। रेमंड से बात करके ग्रेग घर में आकर कार्ला से पूछता है, कोई दरवाजा नॉक कर रहा था तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। तब कार्ला कहती है, मैं बाहर थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं आया। तब ग्रेग उस कमरे में जाकर चारों तरफ देखने लगता है और वो सीलिंग बेसमेंट के उस दरवाजे को भी देखता है, जो अब बंद हो चुका था। आगे ग्रेग अपने दोस्तों के साथ कार्ड खेलते हुए ड्रिंक कर रहा होता है और कार्ला उन्हें फूड सर्व कर रही होती है। तब ग्रेग का एक दोस्त लियोनार्ड लगातार कार्ला को देख रहा था और ग्रेग भी ऐसा करते हुए लियोनार्ड को देख लेता है। आगे कार्ला रेमंड के साथ मोटल के रूम में थी और वो रेमंड से कहती है, जब भी मेरा हस्बैंड उसके फ्रेंड एडी और लियोनार्ड के साथ कुछ प्लान करता है तो वो जरूर कुछ बड़ा करते हैं। तब कार्ला अपने बैग से काफी सारा पैसा निकालकर रेमंड को दिखाती है। आज मैंने मेरे घर में इससे भी 50 गुना ज्यादा पैसा देखा। हम उन पैसों को लेकर दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग सकते हैं। तब रेमंड कहता है, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड के पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से। कार्ला कहती है, सोच के देखो, इतना सारा पैसा मेरे हस्बैंड ने ईमानदारी से तो नहीं कमाया होगा। हम इन पैसों को लेकर किसी सेफ प्लेस पर जा सकते हैं और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। ये सुनकर रेमंड कहता है, कार्ला हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम जो करने का बोल रही हो ये क्राइम है। यह सुनकर कार्ला कहती है, तो तुम अपनी वाइफ के साथ यहीं पर रहो और वापस मुझे कॉल मत करना। कार्ला वो सारा पैसा अपने बैग में रखकर रेमंड से नाराज होकर चली जाती है। आगे रेमंड रात में सोया हुआ होता है और वो कार्ला के इस प्लान के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन रेमंड अपने साथ काम करने वाले बार्नी नाम के आदमी से मिलता है और वो बार्नी से पूछता है, क्या हमारे पास इस कॉन्ट्रैक्ट का चेक आ गया। तब बार्नी कहता है, हाँ वो कल ही आया है।
तब रेमंड कहता है, बार्नी इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि मुझे मेरे काम का पैसा पहले ही मिल सकता है। तब बार्नी कहता है, हाँ मिल सकता है, पर तुम्हें कितना पैसा चाहिए। तब रेमंड कहता है, मुझे मेरे काम का लगभग आधा पैसा चाहिए, क्या वो मुझे मिल सकता है। तब बार्नी कहता है, तुम मेरे ऑफिस आ जाओ। कार्ला रेमंड का कॉल नहीं अटेंड कर रही थी, इसलिए रेमंड थोड़ा परेशान रहने लगा था। आगे कार्ला का डॉगी वापस रिवर में जंप करके रेमंड के घर पर चला जाता है। रेमंड और उसकी वाइफ लंच कर रहे होते हैं और रेमंड कार्ला के डॉगी को देखकर उसे वापस कार्ला के घर पर छोड़ने जाता है। तब कार्ला का हस्बैंड ग्रेग दरवाजा खोलता है और वो रेमंड से बात करने लगता है। तभी वहाँ पर कार्ला भी आ जाती है और ग्रेग उससे कहता है, तुम पीछे का दरवाजा बंद क्यों नहीं रखती हो, हमारा डॉग बार बार भागकर इनके घर चला जाता है। आगे ग्रेग घर में चला जाता है। तब कार्ला रेमंड से बात करने लगती है। तब रेमंड कार्ला से कहता है, मैं वो पैसा लेकर तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर कार्ला खुश होकर रेमंड को किस करने लगती है और रेमंड वहाँ से निकल जाता है। आगे रेमंड एक रेस्टोरेंट में जाकर बिली नाम के कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिलता है। रेस्टोरेंट में बिली के साथ बिली की वाइफ भी मौजूद थी। आगे रेमंड एनवेलप में कुछ लाया था जो वो बिली की वाइफ को दे देता है। उस एनवेलप में एक मोबाइल, कार्ला के घर का मैप और कुछ पैसे रखे हुए थे। बिली उस घर के मैप को और मोबाइल को देखता है और बिली की वाइफ उन पैसों को गिनकर बिली को कहती है, पैसा पूरा है। अब मूवी के अगले सीन में कार्ला का हस्बैंड ग्रेग अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल जाता है और कार्ला उस पैसे के बैग को ऊपर से उतारकर उसमें से सारा पैसा निकालकर अपने बैग में रख लेती है और कार्ला उस पैसे के बैग को अपने घर से ले जाकर अपने स्टोर रूम में जाकर रख देती है, जहाँ पर कार्ला अपनी मेकअप इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सामान रखा करती थी, क्योंकि कार्ला एक ब्यूटिशियन का काम किया करती थी। आगे रेमंड अपनी फैमिली के साथ गार्डन में पहुँचता है जहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट होने वाला था। तभी रेमंड वहाँ पर कार्ला को भी देखता है, वो भी अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी और वो सभी क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें बिली को दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठकर विस्फोटक तैयार कर रहा होता है और बिली की वाइफ लिली भी उसे वहाँ पर खड़ा होकर देख रही थी। लिली थोड़ा डर रही होती है क्योंकि उसका हस्बैंड विस्फोटक लगाने जाने वाला था। तब बिली लिली से कहता है, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? मैंने मेरा फोन चार्ज पर लगा रखा है, तुम उसे मेरी वैन में जाकर रख दो। अगर तुम इस तरह से व्यवहार करोगी तो इसमें मेरी हेल्प नहीं होने वाली। दूसरी तरफ ग्रेग भी कार्ला के साथ गार्डन में क्रिसमस सेलिब्रेट करने आया हुआ था। तभी ग्रेग को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो अपनी मॉम से बात करते हुए कहता है, फ्रिज में डॉग मीट रखा हुआ है, आप डॉगी को वही खिलाना, हम जल्दी सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद घर पर आ जाएंगे। ये सुनकर कार्ला ग्रेग की सिस्टर से पूछती है, क्या मॉम आपके घर पर है? तब ग्रेग की सिस्टर कहती है, नहीं मेरी उनसे फाइट हो गई थी, इसलिए वो अब तुम्हारे घर पर है। ये सुनते ही कार्ला टेंशन में आ जाती है और वो ग्रेग को टॉयलेट का बोलकर वहाँ से चली जाती है। आगे कार्ला उनसे दूर जाकर रेमंड को कॉल करने लगती है और रेमंड भी कार्ला की बातें सुनकर चिंता में आकर बिली को कॉल करने लगता है। जो फोन रेमंड ने दिया था कॉल उस फोन पर आती है और लिली कॉल अटेंड करती है। तब रेमंड कहता है, जल्दी मेरी बिली से बात कराओ, बहुत ही अर्जेंट है। लिली कहती है, लेकिन वो तो शायद तुम्हारे काम के लिए निकल चुका है, रुको मैं बाहर जाकर देखती हूँ। लिली बाहर जाकर देखती है तो बिली जल्दी काम करने के लिए निकलने वाला था। तब लिली कहती है, वो बाहर वैन के पास है, वो जल्दी निकलने वाला है। तब रेमंड कहता है, मैं चाहता हूँ वो अभी काम को रोक दे, उसे कहना कि ऐसा मैंने कहा है। लिली फोन कट कर देती है और तभी उसे बिली की गाड़ी के जाने की आवाज आती है। लिली बिली को जाकर रोकने लगती है पर बिली गाड़ी लेकर निकल चुका था। तब लिली अंदर जाकर बिली के फोन पर कॉल करने लगती है पर बिली अपना फोन घर में ही भूल गया था जो अभी भी चार्जिंग में लगा हुआ था। बिली ने लिली को कहा था कि वो उसका फोन चार्जिंग से निकालकर उसकी गाड़ी में रख दे, पर लिली ये काम करना भूल गई थी। दूसरी तरफ रेमंड वापस अपनी फैमिली के पास जाकर बैठ जाता है। रेमंड कार्ला को देखता है और उसे इशारा करते हुए कहता है कि उसने बिली को रुकने के लिए कह दिया है। अब दूसरी तरफ हमें बिली को दिखाया जाता है जो ग्रेग के घर पर पहुंच चुका होता है उसके घर पर विस्फोटक लगाने के लिए, और विस्फोटक लगाने के बाद वहां से निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि घर में ग्रेग की मॉम भी मौजूद थी। रेमंड और कार्ला अपनी अपनी फैमिली के साथ अभी भी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग जो सेंटा क्लॉज बने हुए थे उनके बीच अफरा तफरी मच जाती है और वो अपने सेंटा क्लॉज के कपड़े उतारकर फायर फाइटर के कपड़े पहनकर आग बुझाने जाने लगते हैं। और उसमें से एक फायर फाइटर ग्रेग की फैमिली को भी सूचना देता है कि उसके घर में आग लग चुकी है। ये सुनकर ग्रेग और कार्ला भी अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। ग्रेग अपने घर में लगी आग को देखकर बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके घर में उसकी माँ भी मौजूद थी और इस दुर्घटना में ग्रेग की मॉम मारी जाती है। अब अगले दिन ग्रेग और कार्ला अपनी बहन के वहाँ होते हैं और ग्रेग की बहन ग्रेग से कहती है, अगर मेरी मॉम से मेरी लड़ाई नहीं होती तो शायद ये सब नहीं होता। रेमंड और कार्ला का प्लान था कि वो बिली से घर में आग लगवा देंगे जब घर में कोई भी मौजूद नहीं होगा और ग्रेग को लगेगा कि उस आग में वो सारे पैसे भी जल गए जो उसने रखे हुए थे।
पर उन पैसों को कार्ला ने पहले ही निकाल के छिपा दिया था और घर की आग में अब ग्रेग की मॉम भी मारी गई थी। अगले दिन बिली न्यूज देख रहा होता है, तभी घर में आग लगने की न्यूज आती है। बिली लिली को बुलाता है, जल्दी आकर न्यूज देखो, हमारे कारनामों की न्यूज आ रही है। पर न्यूज में बताया जाता है इस आग में एक 62 साल की बूढ़ी लेडी जलकर मारी गई है। और न्यूज को देखकर बिली काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसे कहा गया था घर में कोई भी मौजूद नहीं रहेगा। गुस्से में बिली घर के सामान को और टीवी को तोड़ने लगता है और लिली को भी अफसोस होता है कि अगर वो वक्त रहते रेमंड के कॉल के बारे में बिली को बता देती तो शायद वो बूढ़ी लेडी नहीं मारी जाती। आगे बिली को रेमंड का कॉल आता है और बिली रेमंड पर चिल्लाता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उस घर में एक बूढ़ी लेडी भी थी। तब रेमंड कहता है, कल मैंने तुम्हें कॉल किया था इस बारे में बताने के लिए, पर फिर भी तुमने जाकर विस्फोटक घर में लगा दिया। तब बिली गुस्से में कॉल काट के अपनी वाइफ लिली से पूछता है, क्या उसने कल कोई कॉल किया था। तब लिली डर गई थी और वो कहती है, नहीं कोई कॉल नहीं आया था। अब आगे कार्ला और रेमंड एक कार में जाकर मिलते हैं। तब कार्ला रेमंड से कहती है, ये सब क्या हो गया रेमंड, हमारी वजह से कोई इंसान मारा गया है। तब रेमंड कार्ला को समझाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है और रेमंड और कार्ला उस गाड़ी को उतरकर देखने लगते हैं। उन्हें शक होता है कि शायद उन दोनों को साथ में किसी ने देख लिया है और अब वो आदमी रेमंड की वाइफ को या कार्ला के हस्बैंड को इस बारे में बता सकता है। अब आगे रेमंड रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर बिली ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। रेमंड टॉयलेट में जाकर बिली से मिलता है, तभी बिली उस पर गन अड़ा देता है और बिली रेमंड से उसका पैसा मांगता है जो उसने काम के बाद देने का वादा किया था। तब रेमंड अपने पास से पैसा निकाल कर दे देता है और बिली पैसों को देखकर कहता है, ये कितना है। रेमंड कहता है, ये आधा पैसा है, पूरे पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। तब बिली रेमंड को पैसा देने के लिए एक हफ्ते का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। मूवी के अगले सीन में कार्ला अपने ब्यूटी पार्लर में होती है, तभी उससे लियोनार्ड नाम का वही आदमी आकर मिलता है जो अक्सर ग्रेग के घर पर उसके फ्रेंड्स के साथ कार्ड खेलने जाया करता था और वो कार्ला को घूरा करता था। तब कार्ला उससे कहती है, लियोनार्ड मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। लियोनार्ड थोड़ा सोचता है और कहता है, मुझे कल रात का काम खत्म होने के बाद का अपॉइंटमेंट चाहिए। तब कार्ला अपॉइंटमेंट डायरी में उसका नाम नोट करने लगती है। तब लियोनार्ड पूछता है, क्या तुम भी उस वक्त यहीं पर रहोगी। कार्ला को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो कहती है, हाँ 6:30 बजे तक मैं यहीं पर रहूंगी। लियोनार्ड की बातों को सुनकर कार्ला को लगता है कि लियोनार्ड वही आदमी है जिसने रेमंड और कार्ला को कार में देख लिया था और अब शायद वो उसे ब्लैकमेल करने आया था। आगे ग्रेग कार्ला को लेकर अपने घर पर जाता है जो घर अब पूरी तरह से जल चुका था। पुलिस भी उनके साथ मौजूद होती है और ग्रेग अपने जले हुए घर को अंदर से देखने लगता है। ग्रेग देखता है कि घर की छत पूरी तरह से जल चुकी थी और सीलिंग बेसमेंट भी जल गया था जहाँ पर उसने पैसा रखा था। तभी ग्रेग को नीचे पड़ा हुआ वही बैग नजर आता है जिसमें उसने पैसा रखा था। ग्रेग उस जले हुए बैग को खोलकर देखता है तो उसमें अब पैसा नहीं था पर कपड़े मौजूद थे। ग्रेग समझ जाता है कि घर में आग लगाने से पहले किसी ने बैग में से पैसा चुराया था। ये सब देखकर कार्ला ग्रेग से कहती है, इस बैग में क्या था जो तुम इतना गौर से देख रहे हो। आगे कार्ला वापस रेमंड से मोटेल रूम पर मिलकर कहती है, ग्रेग को पता चल चुका है कि घर में वो पैसा नहीं है जो उसने रखा था और चिंता करने वाली बस यही बात नहीं है, शायद मैं उस आदमी को भी जानती हूँ जिसने हमें उस रात एक साथ देख लिया था। वो आदमी शायद लियोनार्ड था। वो कल मेरे सैलून में आया था और वो इस तरह से एक्ट कर रहा था जैसे वो सब कुछ जानता हो। लियोनार्ड ग्रेग को भी जानता है और मुझे डर है कि कहीं वो उसे सब कुछ सच ना बता दे। तब रेमंड कार्ला से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। दूसरी तरफ ग्रेग अपने पार्टनर एडी के घर पर जाता है और उसे वो फटा हुआ बैग दिखाकर उसके बारे में पूछने लगता है। एडी उसे कुछ नहीं बताता। तब ग्रेग उस पर हमला करके उसे घर के अंदर ले जाकर वहीं पर पीटने लगता है। दूसरी तरफ रेमंड अपने घर पर आए हुए लेटर्स को पढ़ रहा था। उन्हीं में से एक लेटर में लिखा था, मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम चाहते हो मैं ये बात किसी को ना बताऊं तो तुम मुझे $10,000 दो। अगले दिन रेमंड अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। तब रेमंड वहाँ पर लियोनार्ड को भी देखता है। लियोनार्ड भी कंस्ट्रक्शन साइट पर मशीन ऑपरेटिंग का काम किया करता था। आगे रेमंड अपने केबिन में जाकर पुराने कॉन्ट्रैक्ट बिल में से लियोनार्ड का बिल निकालता है। जिस बिल में लियोनार्ड की हैंडराइटिंग थी और लेमन उस हैंडराइटिंग को उसे ब्लैकमेल करने वाले की हैंडराइटिंग से मैच करके देखता है, पर उन दोनों लेटर की हैंडराइटिंग बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। पर कार्ला के कहने पर रेमंड भी लियोनार्ड पर शक करने लगा था। अब रात में रेमंड लियोनार्ड के घर पर जाता है उस कार को देखने जो कार उनके पास से गुजरी थी और उसमें बैठे आदमी ने लियोनार्ड और कार्ला को देख लिया था। रेमंड टॉर्च जलाकर लियोनार्ड के गैराज में सर्च करने लगता है। तभी उसकी नजर वहीं खड़े लियोनार्ड पर भी पड़ जाती है और लियोनार्ड भी उसे देख लेता है।
ये देखकर रेमंड अपनी कार लेकर वहां से भाग जाता है, पर आगे जाकर रेमंड देखता है कि लियोनार्ड भी उसका गाड़ी से पीछा कर रहा था और रेमंड कार को स्पीड में भगाकर अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है। रेमंड दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर जाने लगता है, पर तब तक वहां पर लियोनार्ड भी अपनी बाइक लेकर पहुंच जाता है और लियोनार्ड रेमंड से पूछता है, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे थे? तब रेमंड कहता है, मैं तुम्हारे घर पर नहीं गया था, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तब लियोनार्ड कहता है, जरूर बुलाओ, मैं भी पुलिस को बताऊंगा कि मैंने पिछली रात क्या देखा था। ये सुनकर रेमंड लियोनार्ड को पकड़कर पूछता है, क्या तुम ही वो आदमी हो जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? लियोनार्ड कुछ नहीं बताता और वो रेमंड के साथ धक्का मुक्की करने लगता है। इसी बीच लियोनार्ड पीछे रखी हुई नुकीली चीज पर जा गिरता है और लियोनार्ड की वहीं पर डेथ हो जाती है। रेमंड भी ये सब देखकर घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगा। आगे रेमंड जेसीबी से कंस्ट्रक्शन साइट पर ही एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है और उसके अंदर लियोनार्ड की बॉडी को और उसकी गाड़ी को डालकर वापस गड्ढे को मूंद देता है। अब अगले दिन कार्ला के घर पर एडी नाम का ग्रेग का वही पार्टनर आता है जिसे ग्रेग ने पूछताछ करते हुए पीटा था। एडी ग्रेग के घर में आकर ग्रेग से बात करने लगता है और कार्ला अपने ब्यूटी सैलून के लिए निकल जाती है। कार्ला घर के थोड़ी आगे जाकर छिप जाती है और आगे कार्ला देखती है कि ग्रेग और एडी साथ में कहीं जा रहे थे। कार्ला भी उन दोनों का पीछा करती है तो वो दोनों लियोनार्ड के घर पर गए थे, पर उन दोनों को ही घर पर लियोनार्ड नहीं मिलता। अब अगले दिन रेमंड कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है और वो लियोनार्ड की बॉडी के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि जिस जगह पर उसने लियोनार्ड की बॉडी गाड़ी थी उस जगह पर अब सरिये बिछाए जा रहे थे। तब वहाँ पर रेमंड का दोस्त जैक भी मौजूद था और जैक रेमंड से पूछता है, जिस जगह पर हम काम करने वाले वहाँ का कॉर्नर थोड़ा डैमेज है, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर क्या हुआ था? ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी को वापस मुंदा गया हो। तब रेमंड कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी जरूरी कॉल करना है। आगे पानी आने लगा था और मजदूर आगे का काम रोक देते हैं। तब रेमंड जैक को कहकर मजदूरों को आज ही काम खत्म करने के लिए कहता है। तब मजदूर भी उसे कहते, आज काम पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो सरियों का जाल वो बिछा रहे थे वो साइज में फिट नहीं बैठ रहा था। यह बात सुनकर रेमंड और ज्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं किसी को उस बॉडी के बारे में पता न लग जाए। अब अगले दिन बारिश बंद हो गई थी, इसलिए रेमंड साइट पर ही काम करने वाले बानी को कॉल करके कहता है, तुम्हें आज सरियों के ऊपर सीमेंट डलवाकर स्लैब बनाने का काम खत्म करना था। तब बानी कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? पूरी कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी भरा है और ऐसे में हम स्लैब बनाने का काम करेंगे तो हमारा सीमेंट सिर्फ खराब होगा। तब रेमंड कहता है, ओके तुम कुछ भी करके इस हफ्ते काम खत्म करो। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर गेरी आ जाता है और वो रेमंड से कहता है, मैं आपसे लियोनार्ड के बारे में कुछ पूछताछ करने आया हूँ। लियोनार्ड जो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर मशीन ऑपरेटिंग का काम करता है, उसे पिछले 4 दिनों से नहीं देखा गया है। तब रेमंड कहता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो हमारे वहाँ काम तो करता है पर अभी उसकी जगह हमने दूसरे आदमी को रख रखा है। जैसे उसके बारे में मुझे और कुछ याद आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। गैरी के जाने के बाद रेमंड देखता है कि उसकी टेबल पर एक और लेटर पड़ा हुआ था। रेमंड उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब मुझे $15,000 चाहिए, जल्दी मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। ये लेटर को देखकर रेमंड को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि जिस लियोनार्ड के ऊपर उसे शक था वो तो पहले ही मारा गया था, तो अब उसे लेटर भेजकर ब्लैकमेल कौन कर रहा था। आगे रेमंड अपने ऑफिस के सारे बिल्स को देखने लगता है और चेक करने लगता है किसकी हैंडराइटिंग ऑफिस के बिल के हैंडराइटिंग से मैच हो रही है। तभी रेमंड को ब्लैकमेलर के लेटर से परफ्यूम की खुशबू आती है और रेमंड समझ जाता है ब्लैकमेलर कोई लेडी है, क्योंकि उसमें से लेडी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। आगे रेमंड छिपकर बिली और उसकी वाइफ की गाड़ी का पीछा करता है। बिली अपनी वाइफ लिली को घर पर छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और बिली के जाने के बाद रेमंड बिली के घर पर जाता है। लिली रेमंड को देखकर डर जाती है, तभी रेमंड लिली को पकड़कर उसे बेड पर गिरा देता है और रेमंड लिली से उस लेटर के बारे में पूछने लगता है, क्या ये लेटर तुमने लिखा है? क्या तुम ही हो वो जो मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तब लिली रोने लगती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज मेरा रेप मत करना। रेमंड को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो लिली को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, पर तब लिली अपनी गन निकालकर उस पर अड़ा देती है। तब रेमंड कहता है, मैं तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं आया था, मुझे लगा कि तुम ही हो वो जो मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, क्योंकि ब्लैकमेलर के लेटर से लेडी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी और तुम ही अकेली लेडी हो जो मेरा सच जानती हो। लिली बिली को कॉल करने लगती है, तभी रेमंड पूछता है, तुमने उस दिन बिली को विस्फोटक लगाने से रोका क्यों नहीं? अब आगे रेमंड कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है और सरियों पर स्लैब बनाने का काम अभी भी शुरू नहीं हो पा रहा था। तभी काम करते हुए एक वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है और सारे वर्कर काम बंद कर देते हैं। तब रेमंड उन पर चिल्लाने लगता है और जल्दी काम खत्म करने के लिए कहता है, पर सभी वर्कर और रेमंड का दोस्त जैक भी वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं और आगे जैक रेमंड के ऑफिस में जाकर कहता है, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए।
रेमंड की हरकतों को देखकर जेक को भी कहीं न कहीं शक हो गया था कि रेमंड स्लेब बनवाने का काम इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहता है। और दूसरी तरफ ग्रेग पुलिस स्टेशन जाता है लियोनार्ड के केस को पता करने के लिए। तब पुलिस ऑफिसर गैरी ग्रेग को कहता है जिस रात से लियोनार्ड घर से गायब है उस रात से पहले उसने घर से कुछ कॉल किए थे। ये उन कॉल्स की डिटेल है उसकी आखिरी बार किस किस से बात हुई थी। ग्रेग उस फोन डिटेल को देखने लगता है तो उसमें उसे एडी का नंबर दिखाई देता है। ग्रेग वापस एडी के पास जाता है जिसे उसने पहले मारा था और ग्रेग एडी से कहता है मुझे उन कॉल्स के बारे में पता लग गया है जो लियोनार्ड ने तुम्हें लगाए थे गायब होने से पहले। तब एडी कहता है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसने मुझे नॉर्मल कॉल लगाए थे। तब ग्रेग अपनी गन निकालकर एडी पर अड़ाकर पूछता है लियोनार्ड कहाँ पर है। तब एडी डर कर कहता है एक बार मेरी बात सुनो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैसा लियोनार्ड और मैंने चुराया है और तुम्हारे घर पर आग भी हमने लगाई है, पर सोच कर देखो हमें कैसे पता हो सकता है कि तुमने वो पैसा कहाँ पर रखा होगा। ये बात उसे ही पता हो सकती है जो तुम्हारे घर में रहता है। मैं तुम्हारी वाइफ को गलत नहीं बोल रहा हूँ पर इस बारे में सोच कर देखो। आगे हमें कार्ला को दिखाया जाता है जो अपनी कार से कहीं जा रही होती है। तभी उसे रेमंड का कॉल आता है और रेमंड कार्ला से सवाल पूछता है क्या तुम आज रात मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो। तब कार्ला कहती है हाँ बिल्कुल। तब रेमंड कहता है तो तुम तैयार रहना, मेरे कॉल का वेट करना। आगे कार्ला सैलून में अपना काम खत्म करके अपने स्टोर रूम की तरफ जाती है। कार्ला उन पैसों को निकालती है तभी कार्ला को बाहर किसी गाड़ी की आवाज आती है। बाहर ग्रेग आ चुका था और वो स्टोर रूम के अंदर कार्ला को देखता है और ग्रेग कार्ला से पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो लियोनार्ड के बारे में। कार्ला कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब ग्रेग गुस्सा होकर कार्ला को मारकर उस पर गन अड़ा देता है। ग्रेग कार्ला का बैग चेक करता है तो उसके अंदर से ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे। ये देखकर ग्रेग वहाँ से चला जाता है और कार्ला रोते रोते हंसने लगती है क्योंकि उसने वो पैसों वाला बैग पहले ही वहाँ पर रखे डस्टबिन में डाल दिया था। दूसरी तरफ रेमंड भी अपना काम खत्म करके कंस्ट्रक्शन साइट से जा रहा होता है। तभी उसे जैक की गाड़ी दिखाई देती है जो कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ ही जा रही थी। रेमंड भी वहाँ पर जाकर देखता है तो जैक वहाँ मौजूद था और वो साइट को खोदने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर रेमंड आकर जैक से कहता है जैक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो पर वो बस एक एक्सीडेंट था। रेमंड को देखकर जैक कुदाल उठा लेता है और कहता है तुम ही हो वो जिसने साइट पर खुदाई की थी, मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को बताऊंगा। तभी रेमंड जैक पर हमला करके उससे हाथापाई करने लगता है पर जैक रेमंड को मारकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागने लगता है। रेमंड भी जैक की गाड़ी का पीछा करने लगता है और उसे रोकने के लिए जैक की गाड़ी पर टक्कर मार देता है और एक्सीडेंट के कारण जैक की गाड़ी सड़क से नीचे उतरकर पलट जाती है। रेमंड जाकर जैक को देखता है तो जैक अब मारा गया था, लेकिन जैक के गाड़ी के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जैक ने गाड़ी के पीछे अपने छोटे बच्चे को सीट बेल्ट बांधकर बिठा रखा था। आगे रेमंड उस छोटे बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। दूसरी तरफ लिली भी अपने घर पर आती है। तब बिली उसे वही लेटर दिखाकर पूछता है ये सब क्या है, ये लेटर यहाँ पर कहाँ से आया। आगे लिली डरकर बिली को सब कुछ बता देती है कि रेमंड घर पर आया था और इस लेटर के बारे में मुझसे पूछ रहा था। तब बिली गुस्सा होकर अपनी गन निकालकर रेमंड को मारने जाने लगता है। तब लिली बिली को कहती है उसने उस दिन मुझे कॉल किया था पर मैं तुम्हें रोक नहीं पाई। आगे रेमंड हॉस्पिटल में होता है और नर्स जैक के बच्चे को संभाल रही होती है। तब डॉक्टर आकर रेमंड से कहती है बच्चा बिल्कुल ठीक है पर हम लोग आपके फ्रेंड को नहीं बचा पाए। आगे रेमंड वापस जाने लगता है तभी उससे कार में वापस ब्लैकमेलर का लेटर मिलता है। इस लेटर में ब्लैकमेलर आज रात ही रेमंड से $15,000 की मांग कर रहा था। आगे रेमंड एक गैस स्टेशन पर जाता है तभी वहाँ पर रेमंड का बॉस गिल भी आ जाता है। रेमंड ने गिल को बुलाया था अपनी हेल्प करने के लिए, उस ब्लैकमेलर से निपटने के लिए। गिल रेमंड को कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम जैसा आदमी ऐसे कामों में फंस सकता है। तभी रेमंड को ब्लैकमेलर लड़की का कॉल आता है और वो रेमंड से कहती है तुम 10 मिनट में पैसा लेकर क्रॉस पार्क मोटल में पहुंच जाओ। आगे रेमंड अपने बॉस के साथ उस मोटल पर चला जाता है और उसने अपने बॉस को कार में सब कुछ बता दिया था। वो दोनों उस मोटल रूम पर पहुंचते तो अंदर से पुलिस इंस्पेक्टर गैरी बाहर आता है और गैरी गिल को कहता है हमने उस ब्लैकमेलर को पकड़ लिया है, वो अंदर है। गिल और रेमंड अंदर जाकर देखते तो अंदर बार्ने था जो कि रेमंड के साथ ही साइट पर काम किया करता था। आगे इंस्पेक्टर गैरी कहता है बार्नी और इसकी वाइफ ही मिलकर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, जो लेटर तुम्हें भेजे जा रहे थे वो इसकी वाइफ की राइटिंग थी। तब रेमंड का बॉस गिल रेमंड से कहता है मुझे तुम्हारे इस अफेयर ने काफी हर्ट किया है, मैं तुम पर काफी विश्वास करता था, तुमने अच्छी डील्स करके मेरा काफी सारा पैसा बचाया है इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की है, पर आगे तुमने ऐसा कोई काम किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं बार्ने को देख लूंगा। आगे रेमंड वहाँ से निकलकर सीधा कार्ला के घर पर जाता है। रेमंड कार्ला से गले मिलता है तभी वो देखता है घर के अंदर बिली भी खड़ा हुआ था गन लेकर।
और बिली रेमंड को लेटर दिखाकर कहता है ये सब क्या है, तुम मेरे घर पर आए थे लेकर। तब रेमंड कहता है मैंने सब सॉल्व कर दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब बिली कहता है मुझे और पैसा चाहिए। ये सुनकर रेमंड कहता है मैं तुम्हें दे दूंगा। कार्ला डर जाती है और वो बिली को जाकर पैसा देने लगती है। कार्ला उसके पति के पास से चुराया हुआ सारा पैसा बिली के सामने जाकर रख देती है। बिली वो पैसा लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी घर में ग्रेग भी आ जाता है और बिली के पास गन देखकर ग्रेग भी अपने पास से गन निकालकर उस पर फायरिंग करने लगता है। बदले में बिली भी फायर करता है और इस गोलीबारी में ग्रेग घायल हो जाता है। एक गोली बिली के हाथ पर भी लग चुकी थी। ये देखकर रेमंड बिली के पास से गन छीनने लगता है, पर बिली लगातार फायरिंग कर रहा था और एक गोली कार्ला को जाकर लग जाती है। गोली कार्ला के सर पर लगी थी और कार्ला ऑन द स्पॉट ही मारी जाती है। कार्ला को इस हालत में देखकर रेमंड रोने लगता है और बिली वो पैसों का बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। जिस लड़की को पाने के लिए रेमंड ने इतना कुछ किया था, अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही थी। रेमंड की सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था और रेमंड रोते रोते घर से बाहर निकलकर जाने लगता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।